सभी को नमस्कार। आज आपने टाइटल देख ही लिया होगा। आज हमारा जो विषय है कि अपनी जिंदगी में सही व्यक्ति का चुनाव कैसे करें। अब सही व्यक्ति का चुनाव के बहुत से पैरामीटर्स हैं, बहुत सी बातों को ध्यान में रख के किया जा सकता है और अलग अलग फील्ड में अलग अलग तरीके से उसको परखा जा सकता है। जैसे पर्सनल लाइफ की बात करें उसमें पैरामीटर्स अलग हैं, बिजनेस लाइफ की बात करें बिजनेस के पैरामीटर्स अलग हैं, राजनीति की बात करें तो राजनीति के पैरामीटर्स अलग हैं। अलग अलग फील्ड्स पे अलग अलग कैटेगरीज में हम उनको अपने आप को समझ सकते हैं कि उस व्यक्ति को अपने साथ एज ए दोस्ती अगर हमें रखना है, दोस्त बनाना है, तो दोस्त बनाने के लिए उसके पैरामीटर्स क्या हैं। बिजनेस में साथ लेके चलना है, साथ में पार्टनरशिप में काम करना है, तो उसके लिए पैरामीटर्स क्या हैं। और राजनीति में अगर हमें किसी को किसी पद पे अगर जिम्मेवारी देनी है तो उसके लिए पैरामीटर्स अलग अलग हैं। और ये विषय बहुत ही संगीन है और इस विषय पर अगर बात करते हैं तो अगर मैं सभी दर्शकों से एक बात बोलूंगा कि लास्ट तक वीडियो देखें। मैं दावे से कह सकता हूं कि अगर उस पॉइंट्स को हम लोगों ने थोड़ा सा भी अगर ध्यान में रखा तो नेचुरल सी बात है आपकी जिंदगी भी और आपकी लाइफ भी या बिजनेस भी है या राजनीति भी है बहुत स्मूथ तरीके से जा सकती है, चल सकती है और उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा, नुकसान नहीं होगा। पहला पॉइंट स्टोरी के माध्यम से मैं आपको एक स्टोरी के माध्यम से उसको समझाने का प्रयास करूंगा। स्टोरी क्या थी कि एक राजा को किसी पद पे किसी ईमानदार व्यक्ति की जरूरत थी और राजा ने उस ईमानदार व्यक्ति को ढूंढने के लिए अपने जो भी उसके सोर्सेज थे या परखने के जो भी तरीके थे, उन्होंने सभी जो सैनिक थे या सेना उसकी थी, जो भी उसके उत्तराधिकारी थे, और उस जिम्मेवार पद पे बिठाने के लिए उनको परखना स्टार्ट किया। किसी को अलग तरीके से परखा गया, किसी से बात रख के परखा गया, किसी को जिम्मेवारी दे के परखा गया और किसी से जिम्मेवारी लेके परखा गया कि ये जो मेरा मिशन है या जो मेरा बिजनेस है या जो मेरी लाइफ है उससे ये कहां तक स्टैंड करता है। वो अलग अलग पैरामीटर्स हैं, उसने किस तरीके से परखा, कैसे परखा, वो सब चीजें देखी जाती हैं। उस व्यक्ति ने, उस राजा ने सभी से अलग अलग तरीके से परखने के बाद उसका निर्णय जो जाता है वो केवल और केवल दो व्यक्तियों पर आकर खड़ा हो जाता है कि लेकिन पद एक ही है, जिम्मेवारी एक ही व्यक्ति को देनी है और दो में से डिसाइड करना है कि वो किसको दे। और परेशानी इस बात की थी कि दोनों के दोनों व्यक्ति उसको, वो चाहता था किसी एक व्यक्ति को, लेकिन एक डिसाइड करना उनके लिए बड़ा मुश्किल पड़ रहा था। और ऐसे ही राजा के पास एक ज्ञानी व्यक्ति आता है और ज्ञानी व्यक्ति निकलते निकलते राजा से दुआ सलाम होती है और राजा बात करता है, चाय वाय जैसे ना उसके पास बैठता है, थोड़ी देर विश्राम करता है और विश्राम करते करते राजा की परेशानी को जो ज्ञानी व्यक्ति है वो समझ जाता है और ज्ञानी व्यक्ति राजा से पूछता है कि मुझे लग रहा है आप किसी परेशानी में या किसी द्वंद में फंसे हुए हैं, तो क्या आप बता सकते हैं जिससे मैं आपकी मदद कर सकूं। राजा ने बोला बिल्कुल, ज्ञानी व्यक्ति को बोला बिल्कुल, मैं आज एक परेशानी में हूं, एक द्वंद है मेरे बीच में और मैं उसको समझ नहीं पा रहा कि मैं उसका निर्णय कैसे करूं। तो ज्ञानी व्यक्ति ने बोला ठीक है, आप अगर शेयर करना चाहे तो शेयर कर सकते हैं, हो सकता है मैं कोई समाधान आपको दे पाऊं। राजा ने बोला कि मैंने एक जिम्मेवार पद है और उसमें ईमानदार व्यक्ति की बहुत जरूरत है और सब चीजें हैं, पढ़ा लिखा भी होना चाहिए, सब प्रकार से उसके पैरामीटर्स थे जो उसने ज्ञानी व्यक्ति से शेयर किए। और उसमें से उन्होंने बोला कि वो दो व्यक्तियों के बारे में मैं जान सकता हूं। ज्ञानी व्यक्ति बोलता है, तो राजा बोलता है एक व्यक्ति वो है जो कि उनके पिताजी हमारे पास सेवक थे, आज वो इस दुनिया में नहीं है, उनका बेटा है, पढ़ा लिखा है, एजुकेटेड है, ईमानदार है। और दूसरा, जब ज्ञानी व्यक्ति ने पूछा दूसरा व्यक्ति कौन है, तो दूसरा व्यक्ति बोला मेरे ही राजघराने से है, लेकिन वो पढ़ा लिखा इतना ज्यादा नहीं है, पढ़ा लिखा कम है और घर का है। आप समझ सकते हैं कि राजघराने का अगर व्यक्ति है तो और जानकारी में है, रिश्ते में है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं किसको ये पद दूं। तो ज्ञानी व्यक्ति ने बोला कि देखिए, राजघराने का बच्चा पढ़ा लिखा नहीं है और आप भी कह रहे हैं, और एक राजघराने की वजह से, क्योंकि जिस जगह पे आप बैठा रहे हैं वो जनता की सेवा के लिए बैठा रहे हैं, जिस जगह पे आप बैठा रहे हैं वो जिम्मेवार पोस्ट के लिए आप बैठा रहे हैं, उसके लिए सोचना और समझना बहुत जरूरी है। फिर ज्ञानी व्यक्ति एक उदाहरण देता है उसको, कहता है राजा जी मुझे एक बात बताना कि जब हमारे ही शरीर में कोई ना कोई रोग लग जाता है या बीमारी हो जाती है तो वो बीमारी किसके शरीर में लगती है। राजा ने बोला बिल्कुल है, मेरा शरीर है तो मेरे शरीर में बीमारी है तो मेरी बीमारी है, और उसका इलाज के लिए हम
पहाड़ों में जंगलों से जड़ी बूटियां लेके आते हैं और जड़ी बूटियों से हम उसका इलाज करते हैं। तो वहां पे अपनी बीमारी है, अपनापन है, सब कुछ है, लेकिन जड़ी बूटियां वहां से आकर उस बीमारी को ठीक कर देती हैं। तो इसी तरीके से जरूरी नहीं है कि हमारे परिवार का ही सदस्य है, हम मोह माया या ये कह सकते हैं कि लगाव कह सकते हैं, लेकिन हमें पता होता है, हर एक व्यक्ति की जजमेंट पावर बहुत स्ट्रोंग होती है, उसे पता होता है, लेकिन उसको वो अपनी जजमेंट को भी इग्नोर करता है बिकॉज ऑफ उसका लगाव, या हो सकता है किसी फैमिली का दबाव हो सकता है कोई भी रीजन आ सकता है, या फिर अपना ब्रदर हो सकता है, अपना रिश्तेदार हो सकता है, जिसकी वजह से उसको स्टेप उठाना पड़ता है, जबकि ना चाहते हुए भी उसकी बातों को या उसके चाल चलन को या उसके व्यवहार को, उन सबको इग्नोर करके उसको एक्सेप्ट कर लेता है। और उसका नुकसान बाद में बहुत टाइम के बाद अगर देखा जाए तो उसका नुकसान उसे झेलना पड़ता है। और जब राजा ने ये बात सुनी, ज्ञानी व्यक्ति की बात सुनने के बाद राजा को डिसाइड हुआ कि हाँ, मुझे वही चीज करना चाहिए जो राजा ज्ञानी व्यक्ति बोल रहा है। तो राजा ने उसी जो सेवक था उसके फादर, उसके बेटे को, जो कि ईमानदार भी था और एजुकेशन भी अच्छी थी और समाज में एक अपनी प्रेजेंस भी रखने में बहुत स्ट्रोंग था, उसी व्यक्ति को राजा ने उस पद के लिए जिम्मेवारी दे दी। तो इससे मोरल ऑफ स्टोरी एक ही बात आती है कि हम जिस पद के लिए जो काबिलियत जिसमें दिखाई देती है और उसको हम इग्नोर ना करके जो चीज सच्चाई है उस सच्चाई के ऊपर जाएं। किसी भी तरीके का अगर बात करते हैं, बिजनेस के बात करें या पॉलिटिक्स की, राजनीति की बात करें, तो कुछ लोग उसमें मोह माया में फंसे हुए हैं, उस मोह माया से बाहर नहीं जा पा रहे, और जिसकी वजह से क्या होता है कि दूसरे व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति को सीट पे बैठने के लिए मजबूर कर देते हैं जिसको जनता कभी भी एक्सेप्ट नहीं करती, या जिसको अगर बात करें व्यापार में स्टाफ मेंबर्स, एक भी व्यक्ति उसको लाइक नहीं करता, लेकिन उसको जिम्मेवारी देने के बाद वो स्टाफ आहिस्ता 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 अपना दरकिनार या दूरियां बनाना स्टार्ट कर देता है, और जिससे कंपनी या बिजनेस को नुकसान होना स्टार्ट हो जाता है। ऐसे ही राजनीति का और ऐसे ही रिश्तों का भी काम है। तो इसके लिए हमें कुछ पैरामीटर्स को समझना चाहिए, उन पैरामीटर्स में सभी प्रकार की चीजें देखने के बाद, बट आपका जजमेंट क्या कहता है, सिर्फ आपके जजमेंट को समझें, दूसरे के क्या है क्या नहीं है उन चीजों को नहीं है। अगर जो आपने डिसीजन लिया और आपको लगता है कि ये व्यक्ति सही है और दूसरा व्यक्ति किसी रिलेशन की वजह से या किसी दबाव की वजह से अगर आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है, तो उस निर्णय को आपको अवॉइड करना चाहिए। हमें हमेशा जो जजमेंट प्रॉपर तरीके से या सिस्टेमेटिक तरीके से या जो पैरामीटर्स में फिट बैठती हैं, उन्हीं के ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए, चाहे वो बिजनेस है, चाहे वो अपनी पर्सनल लाइफ है, चाहे वो राजनीति फील्ड है। तो इन सब चीजों के साथ मैं सभी से एक ही बात करूंगा, पहले अपना IQ, जो भी अपना दिमाग है उसको लगाएं, और उस दिमाग को लगाने के बाद जो जजमेंट आता है, जो डिसाइड कहता है, दिमाग कहता है कि नहीं ये व्यक्ति सही है, लेकिन ये भी सही है ऐसा नहीं, जो व्यक्ति सही है उसको ही उसका पद की जिम्मेवारी देनी चाहिए, और जो काबिल हो उसी को जिम्मेवारी दी जाए। आज इस टॉपिक पे हम इतनी बात करेंगे, कल या आने वाले टाइम में फिर हम किसी न किसी और टॉपिक्स पर फिर आपसे बात करेंगे, आपसे मुलाकात करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।